फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू जेआरएफ। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है जो कि यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर होम साइंस से रिलेटेड अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको हेल्पफुल होगी। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इसके पहले 2 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। इसका पूरा अलग से आपको प्लेलिस्ट भी है, यूजीसी नेट 2022 करके प्लेलिस्ट का नाम है, तो ये भी आपको मिल जाएगा आप चैनल पे देखेंगे तो। बाकी सारी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं चैनल पे। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे शाम को डेली क्विज़ होता है, वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। बाय नेम आप सर्च कर सकते हैं या फिर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये इंस्टाग्राम पेज है, ये फेसबुक पेज है। फेसबुक पेज पे भी आपको यूट्यूब वीडियोस के सारे लिंक मिल जाएंगे। अगर कोई वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलती है तो उसका लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा। एंड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ केयरफुली प्लान्ड मेन्यू। अगर कोई मेन्यू प्लान कर रहे हैं और उसको केयरफुली प्लान नहीं किया गया है तो क्या गड़बड़ी हो जाएगी, या अगर हम मेन्यू को केयरफुली प्लान करते हैं तो उससे क्या चीज़ों में बचत होगी, या जब भी हम मेन्यू अगर प्रॉपरली केयरफुली प्लान करते हैं तो उससे क्या फ़ायदे होंगे। ऑप्शंस क्या हैं, कट डाउन एक्सपेंसेस, एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ फूड, प्रोवाइड अनएपेटाइजिंग मील्स, टाइम एंड एफर्ट इज़ मिनिमाइज्ड। सिंपल सी बात है, जब भी हम कोई मेन्यू प्लान करते हैं तो हमारे जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो बचते हैं। उसके बाद हम फूड के बारे में एक्यूरेट कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितने पर्सन हैं, उनके लिए कितना फूड लगेगा, हम कितना उसकी प्रिपरेशन करनी है। प्रोवाइड अनएपेटाइजिंग मील, तो ये गलत हो जाएगा। जब भी हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ जब प्रिपरेशन करते हैं, मेन्यू प्लान करते हैं, तो हम लोगों को उनकी चॉइस, उनकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स को ध्यान में रख के जब मेन्यू प्लान करते हैं तो अनएपेटाइजिंग मील नहीं आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। टाइम एंड एफर्ट इज़ मिनिमाइज्ड, सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ या कोई काम आप करने जा रहे हैं उसको आपने प्रॉपरली पहले प्लान किया है कि कैसे भी काम को करना है, उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो क्या हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा टाइम और एफर्ट बचता है, तो ये भी सही है। तो उसमें पूछा क्या गया है कि अगर केयरफुली मेन्यू प्लान नहीं करते हैं तो उसमें बेनिफिट क्या नहीं है, तो इसका प्रोवाइड अनएपेटाइजिंग मील ये बेनिफिट नहीं है। बाकी सारे बेनिफिट हैं क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस खर्चे कम हो जाते हैं, फूड की हम प्रॉपर कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसके बाद हमारे टाइम और जो हम मेहनत कर रहे हैं उसमें भी बचत होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। लास्ट वाले क्लास में हमने डिस्कस किया था डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशन। तो डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशन थ्योरी के बारे में तो आपको बताना ये है कि डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशन जो थ्योरी है ये किसने दिया है, और इसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसमें 5 स्टेजेस होती हैं। तो आपको बताना ये है कि जो डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशन है थ्योरी, ये थ्योरी किसने दी है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स टेबल ऑफ द होस्ट। इनमें से किसका मीनिंग होता है टेबल ऑफ द होस्ट मेन्यू। ये कुछ मेन्यू के टाइप दिए हुए हैं, इनमें आपको बताना है कि जो टेबल ऑफ द होस्ट है मेन्यू, इसको और किस नाम से जानते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। ऑप्शंस हैं टेबल डिहॉटे, अला कार्टे, कॉम्बिनेशन या बफेट। तो सिंपल सी बात है, जो टेबल ऑफ द होस्ट मीन्स टेबल डिहॉटे, जहाँ पे फिक्स्ड मेन्यू होता है, एक टेबल में फिक्स्ड होता है कि उसमें वहाँ पे आपको क्या सर्व होगा, कितनी चीज़ें सर्व होंगी, वो बिल्कुल फिक्स्ड होता है, उसको हम बोलते हैं टेबल डिहॉटे, टेबल ऑफ द होस्ट। तो टेबल ऑफ द होस्ट मीन्स टेबल डिहॉटे। अला कार्टे मेन्यू, जहाँ पे आपको सारी डिशेज़ की चॉइसेस, सारी डिशेज़ अलग अलग होती हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फूड ऑर्डर कर सकते हैं। टेबल डिहॉटे में फिक्स्ड होता है। कॉम्बिनेशन मेन्यू में यहाँ पे कुछ चीज़ें फिक्स्ड होंगी, कुछ आप अपनी चॉइस से ऑर्डर कर सकते हैं। और बुफेट आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, अ प्रिजन वुड मोस्ट लाइकली यूटिलाइज विच टाइप ऑफ मेन्यू। प्रिजन मीन्स जेल, जो जेल में मोस्टली किस टाइप का मेन्यू फॉलो किया जाता है। ऑप्शंस क्या हैं, टेबल डिहॉटे, साइक्लिक, डिगुस्टेशन, नन ऑफ दिस। तो अगर हम बात करें प्रिजन में, जो प्रिजन है वहाँ पे साइक्लिक मेन्यू फॉलो होता है। और साइक्लिक मेन्यू क्या है, एक टाइम ऑफ इंटरवल के बाद, लाइक 7 दिन का मेन्यू बनाया तो 7 दिन वो मेन्यू चला, 7 दिन के बाद फिर उसको वही मेन्यू रिपीट हो जाएगा।
तो इसको हम बोलते हैं साइक्लिक मेन्यू। जहाँ पे मेन्यू एक टाइम के बाद रिपीट होता है उसको हम बोलते हैं, जैसे हॉस्टल्स हो गए, हॉस्टल में भी साइक्लिक मेन्यू यूज़ होता है। प्रिजन हो गया, या फिर जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पे साइक्लिक मेन्यू जो है वो ज़्यादा फॉलो किया जाता है। तो अगर हम बात करें प्रिजन का, तो वहाँ पे भी साइक्लिक मेन्यू फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन प्लानिंग अ मेन्यू व्हाट कंसीडरेशन नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट। जब भी कोई मेन्यू प्लान कर रहे हैं तो मेन्यू प्लान करने के टाइम हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो जब घर में भी जैसे सिंपल सा जब खाना बनता है तो ध्यान में रखा जाता है कि घर में कितने लोग हैं, उनको क्या क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उसके अकॉर्डिंग खाना बनता है ना। तो जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मेन्यू प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पे भी क्या ध्यान रखेंगे कि वहाँ पे क्लाइंट्स कैसे आएंगे। जैसे अगर यूनिवर्सिटी के पास में आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे स्टूडेंट्स आएंगे, या अगर कोई पब्लिक एरिया में है तो वहाँ पे फैमिलीज़ आएंगी। तो इस टाइप में आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे क्लाइंट कैसे आएंगे, उसके बाद लोकेशन क्या है, और सीज़न कौन सा चल रहा है। समर्स में समर्स के अकॉर्डिंग फूड आइटम्स हो, विंटर्स में विंटर्स के अकॉर्डिंग फूड आइटम्स हो। तो ऑल ऑफ दीज, ये इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, द मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ फूड सर्विस में बी क्लासिफाइड एज। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ फूड सर्विस, फूड सर्विस का सबसे सामान्य तरीके कौन कौन से हैं आपको बताने हैं। तो ऑप्शंस क्या हैं, वेटर सर्विस, सेल्फ सर्विस, वेंडिंग, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेटर सर्विस, सेल्फ सर्विस, वेंडिंग, ये सभी जो हैं फूड सर्विस के मेथड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मील प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर। मील प्लानिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है या किसके लिए इम्पॉर्टेंट है। प्लानिंग ऑफ फूड बजट, न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी, वैरायटी इन डाइट, इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑल ऑफ दीज। अब मील प्लानिंग करते हैं तो ये भी हम ध्यान में रखते हैं ना, जब मील प्लानिंग करते हैं कि हमारा बजट क्या है, उसमें हम सीज़न के अकॉर्डिंग जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ रहे हैं उनको अगर यूज़ कर रहे हैं तो न्यूट्रिशनल जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल होंगी। उसके बाद अब डेली एक जैसा खाना नहीं बनाना है, डाइट में वैरायटी भी चाहिए, और जो हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज में बेस्ट से बेस्ट मील प्लान करना, ये सभी चीज़ें मील प्लानिंग में ही आती हैं। इसीलिए तो मील प्लानिंग करते हैं कि कम से कम रिसोर्सेज में कम से कम टाइम, कम से कम एफर्ट्स, कम से कम मनी यूज़ हो, उसको यूज़ करके क्या हो, प्रॉपर न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी मिले, डाइट में वैरायटी हो, और सबकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स को ध्यान में रख के हो। तो ये सब चीज़ें मील प्लानिंग में की जाती हैं। तो ऑल ऑफ दीज, इसका ये आंसर जो है सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट किससे रिलेटेड है। तो हेनरी फ्योल जो है ये मैनेजमेंट के फंक्शन से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट सर्व। जो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट हैं वो क्या सर्व करते हैं। ऑप्शंस क्या हैं, फूड फ्रॉम स्पेशल कल्चर, वन काइंड ऑफ फूड, ओनली ट्रेंडी फूड्स, या स्पेशल टारगेट मार्केट। तो अगर हम बात करें स्पेशलिटी, स्पेशल मतलब कोई एक चीज़ होगी, उसी को तो हम बोलते हैं ना स्पेशल। जैसे कोई आपने देखा फूड कोर्ट में जाके, तो अगर आपने डोमिनोज देखा तो उनकी स्पेशलिटी क्या है, पिज़्ज़ा, तो वो पिज़्ज़ा दे रहे हैं। आपने KFC देखा, या फिर आपने और भी कुछ साउथ इंडियन देखा, तो वहाँ पे साउथ इंडियन फूड का स्पेशलाइजेशन होगा। मीन्स जो रेस्टोरेंट की जो स्पेशलिटी है, किसी एक टाइप के फूड की स्पेशलिटी होगी तो वो उसी टाइप का फूड जो है वो सर्व करेंगे। यहाँ पे यही पूछा है कि कोई स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है तो वहाँ की स्पेशलिटी क्या है, वो अपने स्पेशल डिश सर्व करेंगे। तो वन काइंड ऑफ फूड, कोई एक टाइप का फूड सर्व करते हैं। जो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट होते हैं वो एक टाइप का फूड सर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ट ऑफ फूड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। फूड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का हार्ट किसको कहते हैं। ऑप्शंस क्या हैं, मेन्यू प्लानिंग, फूड, इक्विपमेंट नीडेड, ऑल ऑफ दीज। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे मेन्यू प्लानिंग क्या है, वहाँ पे उसमें मेन्यू में फूड्स क्या क्या हैं, इक्विपमेंट्स क्या यूज़ हो रहे हैं, ये सभी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन की हार्ट होती हैं। अगर प्रॉपर मेन्यू प्लान नहीं है, प्रॉपर फूड जो डिशेस बनाया है वो डिशेस नहीं है, और प्रॉपर इक्विपमेंट्स भी नहीं है, तो आप कैसे सर्व करेंगे। तो ये सभी चीज़ें होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं हार्ट ऑफ द फूड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑल ऑफ दीज ये जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, सब्सिडाइज्ड प्राइसिंग इज़ फॉलोड इन। सब्सिडाइज्ड प्राइस मीन्स जहाँ पे आपको गवर्नमेंट भी सर्व करती है, आप सब्सिडी के बारे में तो आपने सुना होगा, तो सब्सिडाइज्ड प्राइस कहाँ पे फॉलो होते हैं? ऑप्शंस है रेस्टोरेंट, फास्ट फूड यूनिट्स, एयर कैटरिंग या इंडस्ट्रियल कैटरिंग। तो सब्सिडी आपको कहाँ पे मिलती है? जहाँ पे गवर्नमेंट का पार्टनरशिप होता है या फिर जहाँ पे गवर्नमेंट आपको कुछ दे रही है वहाँ पे सब्सिडी मिलती है। अगर कोई प्राइवेट फंडिंग है या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आपको सब्सिडी नहीं मिलती है। तो रेस्टोरेंट है, फूड कोर्ट है, एयर कैटरिंग है, ये सभी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है, तो यहाँ पे सब्सिडाइज फूड आपको नहीं मिलेगा। अगर सब्सिडाइज्ड फूड की हम बात करें तो इंडस्ट्रियल कैंटीन हो गई, जैसे आर्मी कैंटीन है या और भी जो कैंटीन्स होती हैं जो गवर्नमेंट जिनको फंड करती है या जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलती हैं, इंडस्ट्रियल कैंटीन्स, वहाँ पे सब्सिडाइज्ड प्राइसिंग फॉलो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टूल फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन इज़ प्रमोटेड थ्रू। इनमें से कौन सा टूल चिल्ड्रन में लैंग्वेज डेवलपमेंट को प्रमोट नहीं करता है? ऑप्शंस क्या हैं? स्टोरी टेलिंग, कन्वर्सेशन, सोशल पार्टिसिपेशन या सॉलिटरी प्ले। इसमें बताया गया है कि इसमें से कौन सा टूल है जो चाइल्ड में लैंग्वेज डेवलपमेंट को प्रमोट नहीं करता है। तो जो सॉलिटरी प्ले मीन्स अकेले खेलना, सॉलिटरी मीन्स अकेले खेलना। जब कोई बच्चा अगर अकेले खेल रहा है तो वो बात ही नहीं करेगा, जब बात नहीं करेगा तो लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि बच्चे सामने से देख के ही सीखते हैं कि क्या कर रहा है कोई सामने। तो इनमें से कौन सा टूल है जो बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट को बढ़ावा नहीं देता या प्रमोट नहीं करता है? तो वो है सॉलिटरी प्ले। जब बच्चा अकेले खेलेगा तो वो बात नहीं करेगा। बाकी स्टोरी टेलिंग, कन्वर्सेशन, सोशल पार्टिसिपेशन, ये सभी चीज़ें में बच्चा एक दूसरे से इंगेज कर रहा है, एक दूसरे से बात करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे सॉलिटरी प्ले जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टर ऑफ वेरिएंस। इनमें से वेरिएंस का कैरेक्टर कौन सा नहीं है? तो ऑप्शंस क्या हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मीन्स जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं या जितने भी हमारे पास डेटा है उसके स्क्वायर का जो एवरेज है उसके डायरेक्ट, जैसे हमारे पास दो डेटा है 2, इनका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। तो जो भी हमारा वेरिएंस है वो इसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स अगर ये इधर स्क्वायर बढ़ेगा तो इधर वेरिएंस भी बढ़ेगा। उसके बाद स्मॉलेस्ट व्हेन कैलकुलेटेड फ्रॉम द मीन, जब हम मीन से वेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं उस टाइम वेरिएंस जो है, जब मीन से कैलकुलेट करेंगे तो वेरिएंस सबसे स्मॉलेस्ट जो होगा नंबर होगा वो वेरिएंस का होगा। उसके बाद डिनोटेड बाय सिंबल, ये सिंबल दिया हुआ है, इससे डिनोट करते हैं वेरिएंस को। डिस्क्राइब्ड एज द डिस्पर्जन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्राइब एज द डिस्पर्जन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें से गलत कौन सा है, कौन सा कैरेक्टर नहीं है वेरिएंस का? तो वेरिएंस को इस सिंबल से डिनोट नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये वेरिएंस का कैरेक्टर नहीं है। बाकी तीनों ये वेरिएंस के कैरेक्टर हैं। वेरिएंस को VAR या फिर ऐसे X बना के डिनोट करते हैं, ये सिंबल वेरिएंस का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फॉर अ सक्सेसफुल आउटकम ऑफ द न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर द कम्युनिटी स्टेट द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ स्टेप टू बी टेकन। अगर कोई न्यूट्रिशनल प्रोग्राम किसी कम्युनिटी के लिए बना रहे हैं तो वो सक्सेस कैसे होगा, उसकी एक प्रॉपर ऑर्डर क्या होगा, उसके स्टेप्स क्या होंगे। जैसे जब कोई प्रोग्राम अगर हम सेटअप कर रहे हैं या कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें प्रॉपर सीक्वेंस उसका क्या होगा, उसके स्टेप्स क्या क्या होंगे। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या है? इम्प्लीमेंटेशन, मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज, मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन, प्रायोरिटाइज प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई टारगेट या सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो, हिंदी भी दिखेगा। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है कि जब भी कोई अगर हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसके स्टेप्स क्या होंगे, उसका सीक्वेंस क्या होगा। सबसे पहले हम अगर कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसके लिए हमने कोई एक एरिया आइडेंटिफाई किया होगा, उस एरिया की प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले हमने एक टारगेट आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा एरिया जो भी हम किसके लिए हम प्रोग्राम बनाएंगे। जैसे न्यूट्रिशनल प्रोग्राम बना रहे हैं तो वो किसके लिए बनाएंगे, बच्चों के लिए बनाएंगे या प्रेग्नेंट लेडी के लिए बनाएंगे, तो एक टारगेट। उसके बाद अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो वहाँ पे बच्चों की मेन प्रॉब्लम क्या है, हम फिर प्रॉब्लम को ढूंढेंगे कि प्रॉब्लम क्या है।
सबसे पहला क्या आएगा 5, फिर 4। अब हमने प्रॉब्लम ढूंढ ली, उसके बाद हम उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स ढूंढेंगे कि जो प्रॉब्लम है उससे और हमारा जो प्रोग्राम है उसमें ऑब्जेक्टिव्स ढूंढेंगे। ऑब्जेक्टिव्स हो गए, जब ऑब्जेक्टिव हो गए तो उससे रिलेटेड हम रिसोर्सेज ढूंढेंगे ना, हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, हम ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कैसे करेंगे। फिर उसके बाद रिसोर्सेज हो गए, जब हमारे पास रिसोर्स हो गए उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको हम लागू करेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन, लागू कर दिया। जब हमने प्रोग्राम को लागू कर दिया तो उसके बाद हम उसको मॉनिटर करेंगे, प्रॉपरली उसको इवैल्यूएट करते रहेंगे कहीं पे कोई गलती तो नहीं हो रही। तो ये हो जाएगा 3। तो 5 4 6 2 1 3, 5 4 6 2 1 3, ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है असर्शन एंड रीज़न। असर्शन में क्या कह रहा है, सेल्फ कॉन्सेप्ट is an image of person. It is the way one perceives oneself, one's abilities and limitations. सेल्फ कॉन्सेप्ट मीन्स हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, वो हमारी जो अपनी हमने मेंटल इमेज बना रखी है, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हमारी एबिलिटीज़ क्या है, हमारी लिमिटेशंस क्या है, हमको पता होती है ना, तो इसको हम सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो ये जो असर्शन है बिल्कुल सही है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हमारी एबिलिटीज़ क्या है, हमारी स्किल्स क्या हैं, हमारा लिमिटेशंस क्या है, हमारा पॉजिटिव साइड क्या है, नेगेटिव साइड क्या है, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, ये सब हमको पता है। ये एक हमने अपने बारे में जो हमारी इमेज है उसको हम कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो असर्शन सही है। उसके बाद रीज़न क्या दिया है, सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ इन कंपेरिजन टू द पास्ट सेल्फ विदाउट सोशल कंपेरिजन। मीन्स हम अगर अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में कैसे सोचेंगे, हमें कुछ तो कंपैरिजन के लिए चाहिए ना कि हम पास्ट में हम कैसे थे, इन फ्यूचर हमको कैसा होना है, प्रेजेंट टाइम में हम कैसे हैं, हमारी इमेज क्या है, उसके लिए कंपैरिजन भी चाहिए। तो रीज़न जो है ये गलत हो जाएगा। तो ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन था जो आपके लिए कि डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशन वाली जो थ्योरी है वो किसने दी है, तो उसके साइंटिस्ट का नाम आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशन थ्योरी किसने दी है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ मेन्यू दिए हुए हैं। लिस्ट 1 में क्या दिया हुआ है, साइक्लिक मेन्यू, अला कार्टे मेन्यू, टेबल डिहॉटे मेन्यू या डिज्योर मेन्यू। तो साइक्लिक हमने अभी डिस्कस किया था कि एक टाइम ऑफ इंटरवल के बाद जो मेन्यू रोटेट होता रहता है उसको हम बोलते हैं साइक्लिक मेन्यू। तो मेन्यू रोटेटेड एट डिफरेंट इंटरवल साइक्लिक मेन्यू में हो जाएगा। उसके बाद अला कार्टे मेन्यू। अला कार्टे मीन्स जहाँ पे हमको डिशेस जो है चॉइस में दिया होता है, हम कोई भी डिश अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, तो चॉइसेस ऑफ डिशेस। उसके बाद टेबल डिहॉटे हमने अभी डिस्कस किया था कि जहाँ पे सेट मेन्यू होता है, फिक्स मेन्यू होता है, उसको हम बोलते हैं टेबल डिहॉटे। डिज्योर मेन्यू, मेन्यू ऑफ द डे मीन्स एक दिन में कोई एक स्पेशल मेन्यू होगा जिसको हम बोलते हैं डिज्योर मेन्यू। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। जो क्वेश्चन है आपके लिए वो है कि डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशन थ्योरी किसने दी है, इसके साइंटिस्ट का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड आपको वीडियो कैसे लगी ये भी आप ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एंड अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।